दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहले एक बार धनबाद में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन, चुनाव में वोटिंग बढ़ाने को लेकर जागरूकता, नृत्य संगीत का लोगों ने उठाया लुत्फ। बता दें कि धनबाद विधानसभा निर्वाचन को लेकर नगर निगम स्वीप कार्यक्रम के तहत लूबी सर्कुलर रोड में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया और जहां सुबह 6 से 9 बजे तक कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि मतदाता जागरूकता मत प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा, जिसके तहत योगा, कराटे, डट गेम, बैंड, कंसर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, स्केटिंग, 3D पेंटिंग, जादूगरी एवं बच्चों एवं बुजुर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, खेल आदि का आयोजन किया गया है। अगली खबर, जामताड़ा चेक नाका पर पुलिस की कार्रवाई, बंगाल से बिहार जा रही अंग्रेजी शराब की खेप बरामद। बता दें कि झारखंड पश्चिम बंगाल चेक नाका पर पुलिस ने बिहार से लाई जा रही बंगाल की अंग्रेजी शराब की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जामताड़ा के मिहिजाम कानकोई चेक नाका पर ये तस्कर शराब की खेप लेकर पैदल ही स्टेट बॉर्डर पार कर रहे थे और इसी दौरान नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को इन पर संदेह हुआ। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू की बोतलें मिली है। अगली खबर, झारखंड में एससी की 9 सीट रिजर्व, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे ज्यादा। 4 चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी, कांग्रेस नहीं खोल सकी खाता। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कुल 9 सीटें निर्धारित है और राज्य की राजनीति में 9 सीटों की अपनी अलग लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते 4 विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की बने, इन सीटों पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की गई है। राज्य में 5 प्रमंडल है और इन 5 प्रमंडल में 9 एससी सीटें बटी है। सबसे अधिक सीटें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है और इसके बाद पलामू प्रमंडल में आता है। अगली खबर, बोकारो के गोमिया चेक पोस्ट का किया गया औचक निरीक्षण, उपायुक्त और एसपी पहुंचे चेक पोस्ट, वाहन जांच पंजी की समीक्षा की गई। विधानसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिले के विभिन्न चौक चौराहे पर स्टैटिक सर्विलांस टीम एसएसटी द्वारा छोटे बड़े वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में उपायुक्त विजया जाधव, एसपी मनोज स्वर्गीय, उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी समेत अन्य अधिकारियों ने आईईएल थाना गोमिया स्थित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। धनबाद में उत्पाद विभाग ने एक धंधेबाज को दबोचा, कई ब्रांड के शराब जब्त किए गए। धनबाद उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां जिले के टूंडी थाना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जहां से करीब 25 लाख रुपए का अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं एसएसपी एसपी जनार्दनन के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाई जा रही है। उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टूंडी थाना क्षेत्र के नीमटाण मधुसा गांव में विदेशी शराब का अवैध कारोबार हो रहा था। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में कूलिंग पॉन्ड से मिला 100, विवाहिता का पति करता था मारपीट, उसी पर हत्या का संदेह। बता दें कि बोकारो के सेक्टर 9 के बसंती मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास झोपड़ी में रहने वाले करण राम की पत्नी शांति देवी का 100 कूलिंग पॉन्ड में मिला। आशंका है कि उसकी हत्या करके 100 को फेंका गया। घटना हरला थाना क्षेत्र की है और घटना की सूचना पुलिस एवं आसपास के लोगों को मिली तो 100 की खोजबीन शुरू की गई और इसके बाद 100 कूलिंग पॉन्ड से बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक करण राम मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, जो पहले भी घर में लगातार झगड़ा करता था। अगली खबर, चितरंजन में बन रहा अमृत भारत ट्रेनों का विशेष इंजन, हवाई जहाज की तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। इंजन की पहली खेप चेन्नई रवाना। हवा के वेग को तेजी से पार करने वाले उच्च गुणवत्ता संपन्न अत्याधुनिक विद्युत रेल इंजन का उपयोग अमृत भारत ट्रेनों में किया जाएगा। ऐसे इंजनों का निर्माण चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने में शुरू कर दिया गया है। पुश पुल तकनीक पर आधारित WAP-5 एरोडायनेमिक इलेक्ट्रिक रेल इंजन की पहली खेप को चिरेका GM हितेंद्र मल्होत्रा ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने के सभी विभागों का योगदान रहा कि तकनीकी सुधार करके मौजूदा WAP-5 रेल इंजन को नई तरह से तैयार किया गया है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में फिर से एक्टिव हुए इंदर सिंह नामधारी। बेटे ने चुनाव लड़ने की कर दी है घोषणा, सारथी बनेंगे पूर्व स्पीकर नामधारी। पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, मगर बरसों के बाद इस विधानसभा चुनाव में
वो रणनीतिकार की भूमिका में नजर आएंगे। 6 बार डाल्टनगंज सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीति के धुरंधर इंदर सिंह नामधारी इस बार अपने बेटे दिलीप सिंह नामधारी के सारथी बनेंगे और गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में दिलीप सिंह नामधारी ने डाल्टनगंज भंडरिया सीट के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। अगली बार टिकट नहीं मिलने पर भाजपा नेता गणेश माहली ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अब चंपई सोरेन के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद एक और जहां कई नेताओं में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, तो कई नेताओं में मनमुटाव भी देखने को मिला। इसी बीच सरायकेला के भाजपा नेता गणेश माहली ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने देर रात मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। माहली, जो कि सरायकेला विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नाराज नेताओं के साथ बात करके उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और बता दें कि उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के भीतर उठ रही नाराजगी को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नाराजगी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो भी नेता और उठे हैं उन्हें पार्टी मना लेगी। बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट कर दिया कि जिन नेताओं ने टिकट वितरण को लेकर असंतोष व्यक्त किया है उनसे पार्टी संवाद करेगी और उन्हें मनाने का प्रयास भी करेगी। अगली बार सांसद पप्पू यादव पहुंचे झारखंड। बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया और हेमंत सोरेन और इनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के कार्य की खूब सराहना की। पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि भले ही हम लोग अलग अलग मां की कोख से जन्म लिए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन मेरे खून से भी बढ़कर हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की जब से सरकार बनी थी तब से दिल्ली में बैठे भाजपा वालों ने डरा धमकाकर सत्ता छीनना चाहा, लेकिन हेमंत सोरेन डरे नहीं। अगली बार महुआ माझी का बड़ा बयान। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद महुआ माझी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार खोजने के लिए संघर्ष कर रही है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टिप्पणी भाजपा द्वारा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के एक दिन के बाद आई और इस लिस्ट में 2 महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम नहीं बताए गए। अगली खबर बाबूलाल की युवाओं से अपील। कहा कि वोट डालने जाए तो उन लुटेरों को याद रखें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं से अपील की है और कहा कि झारखंड के चुनाव की तारीखें नजदीक आ चुकी है। यह समय है हम सभी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और अपने भविष्य की रक्षा करें। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन्होंने आपके सपने के साथ खिलवाड़ किया, जो नेता यह सोचता है कि वो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाकर बच जाएगा, उसे यह समझना होगा कि युवा कभी भूलते नहीं और इस बार चुनाव आपका है, भविष्य आपका है और फैसला भी आपका होना चाहिए। अगली खबर आरजेडी ने दी है 24 घंटे की अल्टीमेटम। बता दें कि आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 24 घंटे का समय दिया है, जिसमें कहा गया है कि सोमवार सुबह तक उनकी मांगों के मुताबिक सीटें नहीं बांटी गई तो आरजेडी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करके चुनाव मैदान में उतर जाएगी। आरजेडी की यह घोषणा गठबंधन में बढ़ते बिखराव का साफ संकेत है और आरजेडी के बाद सीपीआई ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराजगी जाहिर की और सीपीआई ने भी 15 सीट मांगी है। अगली खबर जेल में बंद उग्रवादियों ने दी जज की सुपारी। गुमनाम चिट्ठी से रांची पुलिस में हड़कंप। बता दें कि झारखंड में रांची पुलिस एक गुमनाम चिट्ठी से परेशान है। इस चिट्ठी में एक जज की हत्या करवाने की बात कही गई। चिट्ठी में दावा किया गया कि रांची के होटवार जेल में बैठे उग्रवादियों ने इस वारदात के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। इस चिट्ठी के मिलने के बाद से रांची पुलिस में हड़कंप मच गया है और बड़े फलक पर मामले की जांच शुरू हो गई है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि यह गुमनाम चिट्ठी किसने भेजी है और इसमें दिए गए विवरणों का सोर्स क्या है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस चिट्ठी से जुड़े हर एक पहलू की विधिवत जांच शुरू कर चुकी है। अगली खबर राजद सांसद मनोज झा का इंडी गठबंधन को अल्टीमेटम। कहा कि 12 सीटें दीजिए नहीं तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। राजद सांसद मनोज झा ने इंडी गठबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि राजद कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। इंडी गठबंधन यदि इस पर राजी नहीं होता तो राजद झारखंड के विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मनोज झा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सबसे बड़े प्रतीक में से राजद है।
और जिस पार्टी का राज्य की 22 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ है और उसे 3-4 सीटों पर लड़ने को कहना गलत बात है। राजद नेता ने कहा कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हम सहमत नहीं हैं। कार्यकर्ताओं में नाराजगी और हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगली खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर डीआईजी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी अनूप बिरथरे ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीआईजी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर डीआईजी ने चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी की जानकारी ली और डीआईजी ने जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों को पूरी तरह एहतियात बरतते हुए ड्यूटी करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलों में स्ट्राइप चलाकर लंबित वारंट, कुर्कियों लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन करें। साथ ही लाइसेंसी हथियारों को 21 अक्टूबर तक जमा करवाने, सक्रिय अपराध कर्मियों और अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की स्थिति के संदर्भ में समीक्षा की गई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का है अनुमान, कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर FII DII फ्लो तक। बता दें कि शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा और फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी और इस हफ्ते कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजों पर फोकस होगा। 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में 400 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे